Today's topic is filtration by crucible। इससे पहले हम लेक्चर देख चुके हैं filtration by filter paper। उसको देखना ज़रूरी है क्योंकि वो जितनी सारी डिटेल्स थी, एटिमोलॉजी, डेली लाइफ एग्जांपल्स और उसकी सारी जो टेक्निकलिटीज़ थी उसमें बयान कर दी। अब वो नहीं बयान यहाँ पे होंगी। इज़ इट क्लियर? इसलिए उसको देख लें। तो अब हम देखेंगे क्रूसिबल के ज़रिए, बाय फिल्टर क्रूसिबल, बाय फिल्टर क्रूसिबल। क्रूसिबल नाम ही बड़ा मुश्किल सा है, बंदा घबरा जाता है ये क्रूसिबल क्या चीज़ है। क्रूसिबल है मेल्टिंग पॉट जो हाई टेम्परेचर पे बर्दाश्त कर सकता है, ये क्रूसिबल है। ठीक है, ये पोर्सलिन की बनी हुई है। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉट है। हाई टेम्परेचर पे किसी चीज़ को हीट करना हो तो इसको हम मेल्टिंग पॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास हैं क्रूसिबल्स। ठीक है, एक है गूच क्रूसिबल और एक है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। देयर आर टू टाइप ऑफ क्रूसिबल्स। वन इज FA गूच क्रूसिबल, ठीक है, और दूसरी है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये गूच क्रूसिबल का दूसरा नाम क्या है? गूच फिल्टर। इज इट क्लियर? और ये FA गूच में पहले लिखता था, अब मैंने फ्रैंक ऑस्टन गूच लिख दिया। एक दफा मैंने जब लिखा FA गूच तो मैंने कहा फ्रैंक ऑस्टन क्या लिखना है, एंड वाला ही तो नाम होता है सारों का। ये गूच जो है अमेरिकन केमिस्ट भी है और दूसरा इसका जो है ये इंजीनियर भी है। ठीक है, इसने गूच क्रूसिबल बनाई थी। ही मेड द गूच क्रूसिबल। तो वो मैंने लिखा ना FA गूच, तो एक स्टूडेंट कहना सर जी कमाल हो गया, बंदा FSC भी नहीं की थी तो साइंस ने इतना बड़ा काम कर दिया। मैं कहा यार वो FA वो नहीं है, ये है फ्रैंक ऑस्टन गूच। ठीक है, तो ये अमेरिका में था और येल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ सारे दिन प्रोफेसर रहा। तो इसने जो गूच क्रूसिबल बनाई थी वो प्लाटिनम की थी। प्लाटिनम की गूच क्रूसिबल थी। फिर उसके नीचे था एस्बेस्टॉस था। ठीक है, फिर उसके बाद परफोरेटेड जगह थी, फिर एस्बेस्टॉस था। ठीक है, वो बीच में वीडियो एंटर कर देंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो उसमें फिर फिल्ट्रेशन होती थी और फिल्ट्रेशन के बाद उसको ओवन में रख दिया जाता था और सारा काम ड्राई वगैरह भी किया, हाई टेम्परेचर पे भी ले जाते थे। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। ठीक है, तो उसके लिए ये काम होता था। लेकिन हुआ ये कि ये चल नहीं सकी। 1882 में पोर्सलिन की क्रूसिबल आ गई जो कि गूच ने नहीं बनाई। ये क्रूसिबल जो है ये गूच क्रूसिबल कहते हैं, लेकिन ये गूच ने नहीं बनाई। ये क्रूसिबल के नीचे छोटे छोटे सुराख कर दिए पोरस। ठीक है, हुआ ये कि इस जो गूच ने बनाई थी क्रूसिबल वो प्लाटिनम की थी और दूसरा उसमें एस्बेस्टस यूज होता था और 1882 के अंदर पोर्सलिन की बन गई। व्हाई? नंबर वन, प्लाटिनम इज वेरी कॉस्टली, अबाउट 11 टाइम कॉस्टलियर देन गोल्ड। प्लाटिनम का ये इशू था एक। दूसरा जो एस्बेस्टॉस है ये पता चला है बड़ा सीवियर लंग कैंसर करता है। तो दो प्रॉब्लम थे, इसलिए फिर पोर्सलिन में दोनों इश्यू नहीं थे। व्हाट इज पोर्सलिन, जिसको चाइना क्ले भी कहते हैं? ये हाइड्रेटेड, अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है। पार्ट सेकंड में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये गूच क्रूसिबल मैं आपको दिखा देता हूं। इसी को गूच कहते हैं। उसने बनाई नहीं है वैसे। उसने कौन सी बनाई थी? प्लाटिनम की बनाई थी। ठीक है, और एस्बेस्टॉस की 2 लेयर्स थी दरमियान में परफोरेट। तो बाद में 1882 में ये पोर्सलिन की बन गई। पीछे सुराख हैं, ये कार्क है, इसको ऐसे जो फ्लास्क है उसके अंदर कर देते हैं, इधर से वैक्यूम लगा देते हैं और बड़ी रैपिड जो है वो फिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, और हाई टेम्परेचर के लिए ये खासी अच्छी होती है। इसके लिए एक और काम भी करना पड़ता है। इसके लिए एक और काम ये करना पड़ता है कि आपको लेना पड़ता है वटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1। ज़रूरी नहीं मानने ले, मैं तो बस बता रहा हूँ। ये वाट पे फिल्टर पेपर नंबर 1 है। इसको काट के इसका जो साइज़ है जहाँ पे परफोरेटेड है इसको ये काटते हैं और ये बड़ी मुश्किल से कटता है। मैंने एक दफ़ा काटा था, काट के कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है। इसकी नए फिल्टर पेपर रख देते हैं।
ठीक है, तो आप इसी को गूच क्रूसिबल सुने, उसी की ऑनर में है, चूँकि उसी ने इब्तिदा की थी, तो इसमें फ़िल्टर पेपर रख के फिल्ट्रेशन आप करते हैं। ठीक है, यही जो मसला है बाद में इसके लिए इसके गले पड़ गए। क्यों? अगर आप HCl लेंगे, ठीक है, चलें वो बाद में डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब आ जाते हैं सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल का दूसरा नाम क्या है? फ्रिटेड ग्लास क्रूसिबल। सिंटर्ड बहुत मुश्किल नाम था, फ्रिटेड उससे ज्यादा मुश्किल नाम है। सिंटर्ड ग्लास किसको कहते हैं? ऐसा गिलास जो सिंटरिंग के अमल से हमें मिले। ये और ज्यादा मुश्किल मैंने बात कर दी। सिंटरिंग क्या होती है? किसी भी पाउडर्ड मटेरियल को जब आप हीट करते हैं और वो पोरस बन जाता है, पोरस का मतलब मसामदार, सुराखदार बन जाता है, लेकिन उसको लिक्विफेक्शन नहीं होने देनी, लिक्विड नहीं बनने देना, मेल्टिंग से पहले पहले ही करना है, बिफोर मेल्टिंग। यानी और सिंपल कर लेते हैं, पोरस सॉलिड को बनाना, पोरस सॉलिड को बनाना। तो सिंटर्ड का मतलब क्या है? पोरस गिलास, ऐसा गिलास जिसमें सुराख है, सिंपल इज दैट। सिंटर्ड जो हॉट वाटर स्प्रिंग होते हैं, वहां से जो मिट्टी निकलती है, उसके जो डिपॉजिट हैं, उनको भी सिंटर ही कहते हैं। फ्रिटेड का लफ्जी मतलब क्या है? पोरस। तो समरी क्या बनी इतनी मुश्किल बातें करने के बाद कि सिंटर्ड मतलब गिलास का मतलब है पोरस गिलास। गल खत्म हो गई। सिंटर्ड ग्लास का मतलब क्या है? पोरस गिलास। अच्छा, तो ये सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। ये दूसरा आम गिलास है ये सारा, ठीक है, पायरस गिलास है, जो भी है। इसके बॉटम के करीब ये जो मटेरियल है, ये सिंटर्ड ग्लास है, ये वाला, ये पोरस गिलास। यहां से भी ओपन है और यहां से भी ये ओपन है। इसको भी ऊपर ही फिट कर देते हैं, आजकल इसी के ऊपर फिट कर देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की फैन। उसकी वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि छोटी सी चढ़ा दूं ताकि आप खुद से देख लें। ये साइड पे जो चीज़ बनी हुई है, ये उसकी फिटिंग करने के लिए। इज इट क्लियर? तो ये पोरस गिलास है, ये पोरस गिलास बीच में फिट हुआ है, ये सिंटर्ड गिलास है, बाकी सारा नहीं होता। तो इसलिए इसको सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो गिलास जो होता है, आप समझते नहीं हैं लोग, ज़हन में स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, वो मेरे पास पड़ा है लेकिन वो बहुत गल गया। गिलास शीशे के बने हुए धागे हैं, ये मुझे बात बतानी अब पड़ेगी। शीशे के बने हुए बिल्कुल रुई की तरह, जस्ट लाइक कॉटन, उसको उर्फे आम में कंड कहते हैं। गिलास के फाइबर हैं और सुई गैस वाले जब पाइप की लाइनें सुई गैस की बिछाते हैं तो उसके जॉइंट्स के ऊपर लुक लगा के कोल तार, उसके बाद जो जॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर उसको लपेट देते हैं। पता नहीं क्या साइंस है, मैंने कभी पूछा नहीं उनसे। तो लोग क्या करते हैं, लड़के वहां से वो कंड ले आते हैं,
वो शीशा होता है, शीशे के समझें, शीशे का बना हुआ ऐसा धागा जो शीशे का बना हुआ। तो इधर ना कॉलर के पीछे, कॉलर जिसका होना यहां लगा देते हैं ऐसे, और जब कॉलर ऐसे से हिलता है तो वो शीशा बंदे के जिस्म में जाता है, फिर खुजली होती है, वो बंदे की खुजली करता है और अंदर चला जाता है, शरारत होती है, ये गेम। लेकिन आप फिर पूछोगे कि इसको कंड क्यों कहते हैं? कंड इसलिए कहते हैं, कंड कहते हैं बैक को, कमर को। हर इंसान के कमर में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां ना इधर से हाथ पहुंचता है, ना इधर से पहुंचता है, ना इधर से पहुंचता है, ना इधर से पहुंचता है। वहां वो एक पॉइंट होता है, लोग उस पे लगा देते हैं। अब ना इधर से हाथ पहुंच रहा है, ना इधर से पहुंच रहा है, ना इधर से पहुंच रहा है, वो लगा, फिर अल्टीमेटली वही काम करता है, दीवार के साथ जाके वो भैंस वाला काम करता है। तो इसलिए जो कंड पे लगाते हैं तो उसको कंड कहते हैं। तो स्टूडेंट हमेशा यहां से आके परेशान हो जाते हैं कि ये गिलास कैसे पोरस हो सकता है, गिलास का फाइबर कैसे हो सकता है। जैसे मैंने इसमें मटेरियल में बताया था पिछले लेक्चर में कि पोरस मटेरियल गिलास के भी होते हैं, गिलास की बनी हुई मैट होती, ग्लास मैट होती। तो यहां ये गिलास के अंदर सुराख जो है हो जाते हैं, ठीक है जी। वो पोरस भी बन सकता है, वो बिल्कुल धागे की तरह भी बन सकता है। इसलिए सारी मैंने तकरीर एक बात छोटी सी समझाने के लिए की। तो ये सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। इज इट क्लियर? आजकल जो नई आई हुई है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, उसमें ये जो पहले सील्ड होता था ये सिंटर्ड ग्लास, अब सील्ड नहीं है, उन्होंने जगह बीच में खाली छोड़ दी। आप स्लाइडें अपनी मर्जी पोरोसाइट की ये डालनी है, ये डाल दें, ये डालनी है, ये डाल दें, साथ वो पड़ी हुई है, जो दिल करता है डाल दें, ठीक है। मजीद इसमें एडवांसमेंट आ गई। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल बार बार आता है, ठीक है, बता के भी थक गए। एडवांटेजेस ऑफ सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल ओवर गूज क्रूसिबल, ठीक है। पहली तो बात यह है कि गूज क्रूसिबल में हमें क्या मुसीबत पड़ी, पहले फिल्टर पेपर को लो, इसको काट भी लो तो नीचे जाता ही नहीं है, फिल्टर पेपर ऐसे करके खड़ा हो जाता है। वो पेंसिलों के साथ भेजते हैं, बाद में पता लगता है बड़ा है, फिर निकालते हैं, फिर पता लगता है छोटा है। निरी मुसीबत है फिल्टर पेपर रखना, ये नहीं तो किसी वक्त करके देख लें, बिल्कुल वो होता ही नहीं है। तो इसके लिए बड़ी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं गूज क्रूसिबल के लिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर कोई रिएक्टिव सॉल्यूशंस आ गए, HCl आ गया है, KMnO4 आ गया, H2SO4 आ गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, तो ये इस पेपर को गला देते हैं, इसके साथ रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए फिर इसको अगर इनकी फिल्ट्रेशन करनी हो तो हम इससे नहीं कर सकते। लेकिन गिलास तो नहीं रिएक्ट करता, यहां पे एक पोरस गिलास है, इसने तो रिएक्ट नहीं करना। इधर आपने फिल्टर पेपर रखा है, इधर तो फिल्टर पेपर नहीं रखना, ये तो खुद फिल्टर मीडियम है, ये तो खुद पोरस है। इधर आपने क्या किया, रिएक्टिव कंपाउंड जो है पेपर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन यहां तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर एक और इश्यू डेवलप होता है कि जब रेजिड्यू यहां पे रहेगा, लिक्विड नीचे ये फिल्ट्रेट है, रेजिड्यू यहां पे रह गया, उस रेजिड्यू में जो पेपर है, पेपर किस चीज का बना होता है, सेलुलोज फाइबर का। सेलुलोज के जो धागे हैं, फाइबर हैं, वो जब यहां पे रेजिड्यू पड़ा होता है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, तो कंटेमिनेशन हो जाती है, आलूदा होना, मिलावट हो जाना। कंटेमिनेशन का मतलब क्या है, आलूदा हो जाना। पानी के अंदर गंद वंद है तो आप कहेंगे कंटेमिनेटेड वाटर है, तो उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है फिल्टर पेपर के फाइबर के साथ, यहां होगी नहीं। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज प्रेफर्ड ओवर गूज क्रूसिबल, FA गूज। कीप इन माइंड why I tell the complete name and brief introduction of one line. This is not to memorize it. It is just to pay homage to the person who invented something for you people. और इतना बंदे को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए कि उसका नाम भी याद ना करें आप। एक बंदा आपको चीज़ दे के चला गया, बहुत भी इसने और भी बड़े सारे गूज ने काम किए, तो इतनी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें कि पता होना चाहिए कि फ्रैंक ऑस्टिन गूच, प्रोफेसर फ्रैंक ऑस्टिन गूच था, 1852 में पैदा हुआ और 1929 में इसकी डेथ हुई, और उसने बहुत डिस्कवरीज की हैं, छोटे बेताशा इसके काम किए एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम इन टुडेज लेक्चर? एस्बेस्टॉस का बता दिया था कि इट इज ए कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। एस्बेस्टॉस क्या है, ये इनकम्बशनेबल फाइबर है एस्बेस्टॉस,
और एक कहानी जब हम पढ़ते थे तो उसमें होती थी मैन इन एस्बेस्टॉस, यानी इसको आग नहीं लगती। उसने वो सूट पहना होता था एस्बेस्टॉस का, तो उसको आग नहीं थी लगती। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के ये सिलिकेट हैं। मैग्नीशियम सिलिकेट 3 पार्ट्स होते हैं और कैल्शियम सिलिकेट 1 पार्ट होते हैं। और पार्ट 2 में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, पोर्सिलीन भी पढ़नी पड़ेगी, एस्बेस्टस भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले से आपको बता दिया। जब उधर पढ़ना है तो इधर भी पढ़ें। एनी क्वेश्चन इन टुडेज टॉपिक? थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।